हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियावियन आखिरकार सही सलामत वापस लौट आया है, जबकि साथ ही साथ उसकी ताकत अब पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। हमने देखा कि वो अपने एक ही अटैक करके ज़ियावलिन को हरा देता है, जबकि ज़ियावलिन 5 स्टार डो वोंग लेवल का एक वॉरियर है। ये सब करने के बाद मास्टर सुकियान ज़ियावियन को बताते हैं कि तुम्हारा भाई ज़ियावली एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, क्योंकि जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो उसने एक ग्रुप बनाकर ब्लैक अलायंस के लोगों को मारना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हानफेंग उससे काफी ज्यादा नाराज था। और साथ ही साथ ज़ियावियन को टैंक से मालूम होता है कि आज के दिन फेंग लाओ तुम्हारे भाई ज़ियावली पर हमला करेगा, ताकि वो उसे हमेशा के लिए जान से मार सके। ये जानने के बाद ज़ियावियन का पहला मकसद तो अपनी फैमिली को बचाना था, इसलिए वो अपने दोस्तों को लेकर फौरन ज़ियावली की तरफ निकल जाता है। जबकि दूसरी तरफ फान लाओ को ज़ियावली की लोकेशन मिल गई थी। इस बात का एहसास ज़ियावियन को भी हो जाता है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां फान लाओ ने अपने साथियों को लेकर ज़ियावली के कैसल पर हमला कर दिया था। ज़ियावली को ये खबर अपने एक साथी से जानने को मिलती है, जो कि ज़ियावली को बताता है कि दुश्मन हमारे घर तक पहुंच चुका। बेशक हमने उनके दुगने साथियों को मार दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि कुछ ही घंटों बाद वो हमारे कैसल के बिल्कुल सामने होंगे। इस तरह से तो हम उनको नहीं हरा सकते। क्या बताएंगे कि हम क्या करें? जिस पर ज़ियावली कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, हम अपने खून के आखिरी कतरे तक फाइट करेंगे। ज़ियावली की ये बात सुनने के बाद उसके साथी हिम्मत करते हुए अपनी पूरी जान लगाकर फाइट कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ ज़ियावली खुद भी फान लाओ का मुकाबला करने के लिए बाहर आ चुका था। फान लाओ इस वक्त अकेला नहीं, बल्कि उसके साथ 3 वॉरियर्स भी हैं, जो कि सबके सभी डो वोंग लेवल के थे। फान लाओ यहाँ पर ज़ियावली को देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम हो वो बागी जो हम लोगों के खिलाफ ये बगावत कर रहा था। ज़ियावली उसकी ये बात सुनने के बावजूद भी उसे कोई जवाब नहीं देता, जो देखकर फान लाओ गुस्से में अपने साथियों से कहता है कि जाकर उसे मार डालो। ये सुनकर फान लाओ के चमचों ने आगे बढ़ते हुए ज़ियावली पर हमला करना शुरू कर दिया था, जहाँ ज़ियावली हिम्मत दिखाते उन सबका अकेले ही सामना करता है। ज़ियावली उन्हें अच्छे से हैंडल कर रहा था, पर यहाँ पर उनकी तादाद ज्यादा हो जाने की वजह से वो लोग धीरे धीरे करके ज़ियावली पर भारी पड़ने लगते हैं। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर ज़ियावली को हिट करके जमीन पर पटक दिया था, जिसके बावजूद भी हम देखते हैं कि ज़ियावली हार नहीं मानता। ये देखकर फान लाओ कहता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है, लगता है कि आज तुम्हारा ये गुरूर तोड़ना ही होगा। जो सुनते साथ ही उसके चमचे एक साथ ड्रैगन ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ियावली पर हमला कर देते हैं। ज़ियावली भी उसके काउंटर में एक पावरफुल अटैक कर देता है। इन दोनों अटैक्स के टकरा जाने की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद आसपास के लोग इससे इफेक्ट हो गए थे। इवन की ज़ियावली भी इस अटैक से थोड़ा सा थक चुका था। दूसरी तरफ फान लाओ ये देखकर फौरन आगे बढ़ते हुए ज़ियावली पर खुद ही हमला कर देता है, जिसे रोकने के लिए ज़ियावली एक शील्ड का इस्तेमाल करता है, पर वो शील्ड इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, इसलिए वो चारों तरफ बिखर जाती है। जबकि साथ ही साथ यहाँ पर फान लाओ ज़ियावली की ही स्पेयर को उस पर चला देता है, जो कि सीधा जाकर ज़ियावली के कंधे में खूब गया था। ज़ियावली के इंजर्ड हो जाने के बाद फान लाओ उसे ताना कसते हुए कहता है कि आखिर तुमने हिम्मत कैसे की कि तुम ब्लैक अलायंस के सामने खड़े हो पाओ? ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं आज तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा, जबकि तुम्हारे लोग मेरे गुलाम बनेंगे। ये कहते हुए फान लाओ एक स्पिरिचुअल स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए ज़ियावली पर हमला कर देता है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर ज़ियावली समझ गया था कि मेरी मौत मेरे पास आ चुकी है, अब मैं नहीं बच सकता। लेकिन उसे बस इसी बात का रिग्रेट था कि वो अपने भाई का बदला नहीं ले पाया। ज़ियावली अपनी मौत को सामने देखकर कहता है कि भाई मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर था, मैं तुम्हारा बदला भी नहीं ले पाया। साथ ही साथ मेरे मरने के बाद ज़ियाओ फैमिली भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं ज़ियावली के सामने ग्रीन फ्लेम आ गई थी, जो कि उस स्पेयर को जलाकर राख कर देती है। ये देखकर फान लाओ गुस्से में आकर कहता है कि आखिर तुम कौन हो जो कि ब्लैक अलायंस के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि इसका अंजाम क्या होगा? उसकी ये बात सुनकर कहीं से ज़ियावियन की मुस्कुराने की आवाज आती है, जो कि आगे आकर कहता है कि बुड्ढे 2 साल हो गए हमारी मुलाकात नहीं हुई, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए? पिछली बार तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए, लगता नहीं कि इस बार तुम इतने ज्यादा खुशकिस्मत होने वाले हो। यहाँ पर ज़ियावली ज़ियावियन को जिंदा देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था, जबकि दूसरी तरफ फान लाओ भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम मरे कैसे नहीं? ज़ियावियन अपने भाई को जख्मी देखकर फौरन उसके पास चला जाता है, जहाँ ज़ियावली ज़ियावियन को देखकर खुश होते हुए कहता है कि भाई तुम जिंदा हो। ज़ियावियन इमोशनल होकर कहता है कि अभी तक तो मैंने अपने फैमिली का बदला भी नहीं लिया, आखिर मैं इतनी जल्दी कैसे मार सकता हूँ? साथ ही साथ यहाँ पर ज़ियावियन ज़ियावली से कहता है कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो, तब तक मैं इस कचरे को साफ करके आता हूँ। लेकिन ज़ियावली उससे कहता है कि मेरे भाई ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फान लाओ खुद एक डो वोंग लेवल का मास्टर है, जबकि उसके साथ ये चमचे भी डो वोंग लेवल के वॉरियर्स हैं। ज़ियावली नहीं चाहता था कि
जियावियन यहाँ पर अकेले फाइट करे, लेकिन जियावियन जियावली को यकीन दिलाते हुए कहता है कि भाई यकीन रखो, मैं आज इस बुढ़ाऊ को जान से मार डालूंगा, वैसे भी 2 साल पुराना हिसाब इससे चुकता करना है। जख्मी जियावली जियावियन की ये बात सुनकर कहता है कि ठीक है, तुम फान लाओ से फाइट करो, जबकि मैं भी तुम्हारी मदद करते हुए इस बाकी के 3 चमचों को हराऊंगा। लेकिन जियावियन उसे शांत करते हुए कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं, तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं अकेले ही इन सबको संभाल सकता हूँ। ये कहते हुए जियावियन आगे आकर अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए फान लाओ से कहता है कि आज तो तू यहाँ पर मरने वाला है। जो देखकर फान लाओ भी गुस्से में आकर कहता है मैं देखना चाहूंगा कि आज तुम ये कैसे करोगे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उन सब लोगों ने अपनी डो की एनर्जी रिलीज करना शुरू कर दी थी। यहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी, पर इससे पहले कि ये लोग फाइट शुरू करते तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है क्वीन मेडुसा की, जो कि अपने कातिलाना अंदाज के साथ आते हुए कहती है कि जियावियन तुम्हारी जिंदगी सिर्फ मेरी है। ये देखकर फान लाओ समझ गया था कि क्वीन मेडुसा इसे मारना चाहती है, इसलिए वो क्वीन मेडुसा के साथ डील करते हुए कहता है क्यों ना हम दोनों आपस में हाथ मिला ले, इस तरह से हम लोगों की ताकत बढ़ जाएगी और हम इसे आसानी से मार पाएंगे। जिस पर क्वीन मेडुसा कहती है कि अपनी औकात में रहकर बात करो। फान लाओ के लिए ये बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात थी, उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो गुस्से का गुड़ पीते हुए कहता है कि चलो कोई बात नहीं, आप अगर अकेले ही इसे मारने का मजा लेना चाहती है तो इसे मार ले, मुझे कोई एतराज नहीं। जबकि साथ ही साथ वो कह रहा था कि बाद में जब तुम इस लड़के को मार दोगी तो मैं तुमसे भी अपना हिसाब पूरा कर लूंगा, तुम्हें यूं मेरी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर इस तरह की बातें तो चल ही रही थी, जबकि दूसरी तरफ जियावियन क्वीन मेडुसा से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो सब गलत था, इसलिए तुम मेरी जान ले सकती हो, लेकिन अभी के लिए तुम प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं बाद में तुम्हारे पास खुद आ जाऊंगा, तब तुम मेरी जान ले लेना। पर क्वीन मेडुसा तो काफी ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो जियावियन पर अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से जियावियन को काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। साथ ही साथ वो धीरे धीरे करके इस फील्ड की ताकत को बढ़ाती जा रही थी, जो देखकर फान लाओ तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अचानक से क्वीन मेडुसा शांत हो गई थी और वो जियावियन से कहती है कि याद रखना तुम्हारी जिंदगी सिर्फ मेरी है, और ये कहने के बाद वो वहाँ से गायब होकर चली जाती है। जिस पर जियावियन हैरान होते हुए कहता है कि क्वीन मेडुसा अचानक से शांत हो गई, कहीं स्वेलिंग पाइथन जिंदा तो नहीं। दूसरी तरफ फान लाओ जियावियन से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही चालाक हो, उस लड़की ने तो तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन हम 4 तुम्हें जान से मार डालेंगे। और ये कहते हुए वो लोग जियावियन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जबकि जियावियन भी तो बस इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो अपनी हैवी रूलर को जमीन पर रखते हुए ग्रीन फ्लेम को अलग अलग कर लेता है, जहां उसके एक हाथ में ग्रीन लोटस फ्लेम आ गई थी, जबकि दूसरे हाथ में फॉलन हार्ट फ्लेम जमा हो चुकी थी। साथ ही साथ जियावियन यहाँ पर अपने फॉलन हार्ट फ्लेम का इस्तेमाल करके उन चारों के हार्ट पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उन चारों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। फान लाओ बहुत ही जरा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो गया, क्या तुमने फॉलन हार्ट फ्लेम को रिफाइन कर लिया। जबकि दूसरी तरफ जियावियन अपने हैवी रूलर को लेकर बहुत ही तेजी के साथ उन लोगों के पीछे आ गया था, और वो एक चेले पर हमला करते हुए उसे 2 हमलों में पूरी तरीके से ढेर कर देता है। ये देखकर बाकी के चेलों की जान तो हलक में आ गई थी, जबकि जियावली जियावियन को देखकर सरप्राइज होते हुए कह रहा था कि जियावियन तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, मुझे यकीन नहीं आता कि तुमने इतनी जल्दी इतनी ज्यादा तरक्की कर ली। यहाँ पर हम देखते हैं कि फान लाओ अपने स्पेयर को निकालकर जियावियन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, जबकि जियावियन उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर डार्क ग्रीन फ्लेम का एक स्प्लैश अटैक करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। फान लाओ बेचारा तो यहाँ पर हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन जियावियन इस अटैक के बाद रुकता नहीं, वो अपनी फ्लेम को हाथ में जमा करते हुए फौरन जंप करके उसे एक जोरदार पंच करता है। जबकि साथ ही जियावियन नीचे की तरफ देखता है कि वो बाकी के 2 चेले आगे बढ़ते हुए जियावली पर हमला करने वाले हैं। ये देखकर जियावियन अपने भाई को बचाने के लिए आगे जाने ही वाला था, और फान लाओ जियावियन पर हमला करके उसे अपने साथ उलझा लेता है। यहाँ पर जियावली को चोट लग सकती थी, पर उससे पहले ही हम देखते हैं कि साइड से किसी ने उन दोनों चेलों पर हमला कर दिया था, और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा छोटू पैकेट और टैंक है, जो कि बैटलफील्ड में आने के बाद जियावियन से कहते हैं कि तुम बस इस बूढ़े का ख्याल रखो, इन दोनों नमूनों को तो हम देख लेंगे। जिस पर जियावियन मुस्कुराते हुए कहता है कि फान लाओ आज तो ऊपर वाला भी यही चाहता है कि तुम मारे जाओ। पर फान लाओ तो गुस्से में आकर कहता है कि मैं अकेले नहीं मरने वाला, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद सब के सब मारे जाएंगे, क्योंकि फान लाओ के ब्लैक अलायंस मेंबर यहाँ जियावली के लोगों पर बारी पड़ रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि पान गेट के बाकी के मेंबर्स भी यहाँ पर पहुंच चुके थे, जिन्होंने इस लड़ाई को ज्वाइन कर लिया था। ये देखकर अब फान लाओ गुस्से में आकर कहता है कि बस बहुत हुआ, और ये कहती है वो अपने ब्लड क्लाउड्स को एक्टिवेट कर लेता है। जिस पर जियावियन मुस्कुराते हुए कहता है कि पूरे 2 साल गुजर गए, लेकिन अभी भी तुमने कोई नई टेक्निक नहीं सीखी, और ये कहते हुए वो अपनी ग्रीन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे क्लाउड को जलाकर राख कर देता है। फान लाओ यहाँ पर जियावियन से कहता है कि ये सब तुम्हारा किया करा है, अगर तुम मेरी बेटी की जान ना लेते तो आज मैं तुम्हारे सामने यूं खड़ा ना होता। जिस पर जियावियन कहता है कि तुम्हारी बेटी की जान उसकी अपनी गलती
गलती की वजह से गई। ये सुनकर फानलाओ गुस्से में जियावियन पर अपने ब्लड स्पेयर से हमला कर देता है, जिससे जियावियन ने अपनी थोड़ी सी एनर्जी का इस्तेमाल करके डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही साथ जियावियन अपनी फ्लेम को पूरी बॉडी पर फैलाते हुए कहता है कि तुम इस तरह से नहीं मानोगे। जो कहने के बाद वो खुद भी फानलाओ के ब्लड स्मोक के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर हमें कुछ स्प्लैशेस दिखाई देती है और इससे हम अंदाजा लगा पा रहे थे कि जियावियन उसकी अच्छी धुलाई कर रहा होगा। जबकि ये बात सच भी थी, क्योंकि जब वहाँ से वो ब्लड क्लाउड हटते हैं तो हम देखते हैं कि फानलाओ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। फानलाओ यहाँ पर घबराते हुए जियावियन से कहता है कि तुम मेरी जान नहीं ले सकते, अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो हानफेंग तुम्हें जान से मार डालेगा। जिस पर जियावियन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे मास्टर हानफेंग को भी जान से मारने वाला हूँ। उस बेचारे की भी बस 2 दिन ही जिंदगी बची है, इसलिए उसे सुकून से जीने दो। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि फानलाओ अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जबकि साथ ही साथ वो जियावियन से ये भी कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि मैं इतना पावरफुल नहीं कि मैं तुम्हें हरा सकूं, लेकिन तुम मुझे भी इतनी आसानी के साथ नहीं मार सकते। हमारी मुलाकात दोबारा कभी होगी। जियावियन यहाँ पर फानलाओ को यूं भागता हुआ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है फिर से वही पुरानी घिसी पीटी टेक्निक। और ये कहते हुए जियावियन ने अपनी 3000 थंडर टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फानलाओ लड़ाई वाली जगह से काफी ज्यादा दूर आ जाता है। साथ ही साथ वो गुस्से में भड़कते हुए कह रहा था कि जियावियन मैं आज तो जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं वापस आऊंगा, तब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पर उसके ये कहते साथ ही पीछे से जियावियन की आवाज आती है कि नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज तुम यहाँ से जिंदा ही नहीं जाने वाले। और ये कहते ही जियावियन अपनी डार्क ग्रीन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए फानलाओ पर हमला कर देता है, जिसमें जलकर फानलाओ पूरी तरीके से राख बन गया था। यहाँ फानलाओ का किस्सा खत्म करने के बाद जियावियन बैटलफील्ड की तरफ जाकर कहता है कि बस करो, अब लड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम लोगों का मास्टर फानलाओ मर चुका है। अब चले जाओ यहाँ से, मैं उन लोगों की जान नहीं लेना चाहता। हानफेंग को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि कुछ दिनों बाद मैं आ रहा हूँ, तब मैं उसकी जान लूंगा। यहाँ जियावियन की इस बात का कुछ लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। वो कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि फानलाओ एक डोहोंग लेवल का वॉरियर है, तुम जैसा एक मामूली बच्चा उसे नहीं मार सकता। साथ ही साथ वो अपने साथियों से कहता है कि आगे बढ़ो, अगर हम यहाँ पर इन सब लोगों को खत्म कर दे तब मास्टर हमसे खुश होकर हमें एक बड़ा इनाम देंगे। ये कहते हुए वो आगे बढ़ते हुए हमला करने वाले थे, जिसकी वजह से जियावियन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। वो अपनी डार्क फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उनमें से कुछ और लोगों को भी जलाकर राख कर देता है। जियावली तो जियावियन का ऐसा रूप देखकर घबरा चुका था, जबकि जियावियन आगे आकर कहता है कि अगर किसी और को भी मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तो वो आगे आकर मुझसे बात कर सकता है। जियावियन की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद ब्लैक अलायंस के लोग डर के मारे वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, जबकि जियावियन के दोस्त इसी बात को लेकर खुश हो रहे थे कि उन लोगों ने जंग जीत ली। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ जियावियन अपने दोस्तों को इकट्ठा करके उनका शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि उन्होंने आज जियावियन की काफी मदद की। पर टैंग आगे आकर जियावियन से कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी अगर फ्यूचर में मैं कभी किसी मुश्किल में फंस गया तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही याद करूंगा। जबकि जिया बहुत ही क्यूट तरीके से आगे आकर कहती है कि जियावियन मैंने तुम्हारी काफी मदद की, इसलिए मुझे मत भूल जाना। जियावियन जिया की ये बात सुनकर उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है कि हाँ मेरी नन्ही दोस्त, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन पिल जरूर बनाऊंगा। यहाँ जियावियन अपने दोस्तों के साथ यूं ही बातें कर रहा था कि तभी अचानक वो देखता है कि जियावली कुछ अजीब बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर बाद जियावली के पास आकर उससे पूछता है कि जियावली तुम अजीब लग रहे हो, आखिर क्या हुआ? क्या ऐसी कोई बात है जो कि मैं नहीं जानता? तुम बता सकते हो कि तुम आखिर इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो? जियावली जियावियन की ये बात सुनकर कहता है कि आज से 2 साल पहले जब फैमिली मुझे यहाँ तुम्हारे पास भेज रही थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं हर हाल में तुम्हारी हिफाजत करूँ, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया और मुझे लगा कि तुम मर चुके हो, जिसकी वजह से मैंने गुस्से में आकर बदला लेने का फैसला किया। पर मैं ये बात भी अच्छे से जानता था कि मैं अपने अकेले स्किल्स का इस्तेमाल करके तो इनमें से किसी को नहीं मार सकता। मेरी तो बस किस्मत अच्छी थी जो कि मैं खुद को बचाते हुए डीप माउंटेन चला गया। वहाँ पर मुझे मिले ये 2 ब्लड रेड पिल्स। इन पिल्स की वजह से मुझे तुम्हारा बदला लेने का एक मौका मिला, क्योंकि इनमें से सिर्फ एक पिल खाने की वजह से मैं डोशी से डो वोंग लेवल तक बहुत ही जल्दी पहुंच गया। साथ ही साथ इस पिल को खाने का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, क्योंकि अगर एक बार आपने ये पिल खा ली तो आप 3 साल के अंदर मर जाओगे। ये सुनकर जियावियन शौक होते हुए कहता है कि बेवकूफ, और तुमने ये पिल खा ली, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर जियावली इमोशनल होकर कहता है कि भाई मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और वैसे भी तुम्हारा बदला लेने के लिए मैं और जरा इंतजार नहीं कर सकता था। जियावियन ये बातें सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन जियावली उससे कहता है कि ब्रो तुम्हें इस तरह से उदास होने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी अभी तक मैं जिंदा हूँ और वैसे भी अब तो ये अच्छा हो गया कि तुम वापस लौट आए हो, क्योंकि जियाओ फैमिली की जिम्मेदारी अब तुम्हें ही संभालनी होगी। जियावियन यहाँ पर जियावली के हाथ से वो मेडिकल पिल्स लेते हुए साथ साथ कहता है कि जियावली क्या तुम्हें इसके साथ कुछ और भी मिला था? जियावियन की ये बात सुनकर जियावली अपने पास से एक स्क्रोल निकालकर जियावियन को देते हुए कहता है कि हाँ मुझे ये स्क्रोल भी मिला था, लेकिन मैं इसे ओपन नहीं कर पाया। जिस पर जियावियन कहता है जरूर ये इस मेडिकल पिल की रेसिपी होगी। साथ ही साथ वो जियावली से कहता है कि ब्रो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए इस बीमारी का कोई ना कोई एंटीडोट जरूर बना दूंगा, मैं
तुम्हें यूं मरने नहीं दे सकता। जियावली अपने भाई की ये सारी बातें सुनकर कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं, तुम्हें इस तरह से फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी ये एंटीडोट बने ना बने इससे क्या ही फर्क पड़ता है। जिस पर जियावियन जियावली से कहता है कि भाई इस तरह की बातें कभी भी दोबारा मत करना। साथ ही साथ जियावियन यहाँ पर गुस्से में जियावली से कहता है कि भाई तुम मेरे साथ इनर कनान कॉलेज चलो जहाँ पर मैं तुम्हारे जख्मों का इलाज कर सकूं, फिर वैसे भी हम दोनों को 2 दिन बाद जाकर हानफेंग को भी तो मारना है। ये कहते हुए जियावियन की आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अब हानफेंग की खैर नहीं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।